हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सो कि आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड आई होप सो कि आप अपनी बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी एज यूजुअल फंटास्टिक तरीके से कर रहे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता है जैसे कि लास्ट क्लास में हम देख रहे थे कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट आइटम्स होते हैं, जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और पार्टनर का कमीशन या मैनेजर कमीशन जो पीएनएल अकाउंट में आता है। हमने इनकी कैलकुलेशन ना इन डेप्थ जाकर बेटा लर्न एंड अंडरस्टैंड कर लिया था। पर आज की क्लास में ना बेटा हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर या पीएनएल अकाउंट के अंदर कुछ आइटम्स होते हैं बेटा, उनकी स्पेशल कैलकुलेशन करेंगे। जैसे कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन के अंदर देखो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन कर चुके थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन कर चुके थे, पार्टनर या मैनेजर को कमीशन कैसे देते हैं ये भी हमने देख लिया था। आज की क्लास में देखो बेटा, अगर हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन की बात करें तो हमारा बस पॉइंट छूट गया है सैलरी। हालांकि एक जनरल रिजर्व भी है, पर बेटा जनरल रिजर्व हम क्वेश्चन में ही अंडरस्टैंड कर लेंगे। जनरल रिजर्व बनाना बेटा यहाँ पर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, जब आप क्वेश्चन करेंगे ना तो वहाँ पर ऑटोमेटिक आपको ये बात समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पर आज की क्लास में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम अपने पार्टनर को सैलरी देते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे कहते हैं सर आपने सैलरी का कंसेप्ट नहीं पढ़ाया। तो इसलिए मैं यहाँ पर आज की क्लास में आपको सैलरी निकालना भी दिखाऊंगा, जो कि है तो बहुत ईजी। पर यस, बच्चों के डाउट्स होते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पर आपको सैलरी कैलकुलेट करना भी सिखाऊंगा। और पीएनएल अकाउंट के अंदर आपको पता है क्लास 12 के अंदर यहाँ पर आपके पास पीएनएल अकाउंट में चार एक्सपेंस आते हैं: बैड डेट, रेंट पेड, इंटरेस्ट ऑन लोन और मैनेजर कमीशन। आपको पता है ये चारों के चारों एक्सपेंसेस आपके क्यों पीएनएल अकाउंट में आते हैं? बिकॉज ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं, ये बिजनेस के कंपलसरी एक्सपेंसेस होते हैं और बिजनेस इन एक्सपेंसेस को पोस्टपोन नहीं कर सकती। बिजनेस को ये एक्सपेंसेस बेयर करने ही होते हैं। अगर ये एक्सपेंसेस बिजनेस में होते हैं तो बिजनेस इनको बोलते हैं ना कि इग्नोर नहीं कर सकती, इनकी पेमेंट करनी है, मतलब करनी है, चाहे बिजनेस के पास प्रॉफिट हो या ना हो। दैट्स वाई ये एक्सपेंसेस चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं। क्या सिर्फ यही एक्सपेंसेस आते हैं पीएनएल अकाउंट में? नहीं, देयर आर सो मैनी एक्सपेंसेस बेटा जो पीएनएल अकाउंट में आते हैं। आपने क्लास 11th में जब ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था तो याद करो पीएनएल अकाउंट में आपने कितने सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस डाले थे। बट क्लास 12 में यहाँ पर आपके पास ये चार एक्सपेंस कभी कभी आ सकते हैं, तो याद रखना। हमने अपनी क्लास में देखा था कि अगर आपको क्वेश्चन में बैड डेट, रेंट पेड, इंटरेस्ट ऑन लोन और मैनेजर कमीशन दिया हुआ रहे तो फिर पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से पहले हम एक अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम है पीएनएल अकाउंट। ओके, तो देखो पीएनएल अकाउंट के अंदर ना हम मैनेजर कमीशन की कैलकुलेशन सीख चुके हैं। इसमें कोई यहाँ पर हमारा बोलते ना कि कोई कंफ्यूजन नहीं है। पर हमारा जो कंसेप्ट रहेगा जो हमने देखना है, कभी कभी बेटा देखो हम अपने पार्टनर को रेंट पे करते हैं, कभी कभी हम अपने पार्टनर को लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे करते हैं, है ना। कभी कभी पार्टनर बेटा बिजनेस को क्या देता है, लोन, तो लोन के ऊपर हम इंटरेस्ट पे करते हैं। तो वो इंटरेस्ट ऑन लोन कैसे कैलकुलेट करते हैं, रेंट पेड अगर हम पार्टनर को दे रहे हैं तो वो किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, वो हम आज की क्लास में देखेंगे। बाकी बेड डेट की बात रही तो बेड डेट डायरेक्ट क्वेश्चन में गिवन होता है बेटा, बस यहाँ पर कॉपी एंड पेस्ट कर देना है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो देखो जैसे ही मैं आपको सैलरी जो कि हम अपने पार्टनर को देते हैं पीएनएल एप्रो में, और रेंट पेड टू पार्टनर और इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर जो पीएनएल अकाउंट में आता है, तो अगर हम इन तीनों कंसेप्ट के बारे में पढ़ ले तो फिर हम सारे के सारे कंसेप्ट जो होते हैं जो पीएनएल अकाउंट, पीएनएल एप्रो, आप वो सारे के सारे समझ चुके होंगे। यानी हर एक आइटम का ट्रीटमेंट आपको समझ में आ चुका होगा, तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, वैसे मैं अगर ये टॉपिक आज जो करा रहा हूँ अगर नहीं भी कराऊँ तो जब क्वेश्चन कराऊंगा तो वहां पर तो वैसे ही ये क्लियर हो जाएंगे। पर मैं स्पेशल इसलिए करा रहा हूँ बेटा इनको कि आपको इन्हें, आप जब इनको पढ़ें तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, चलो। तो मैंने यहाँ पर आपके सामने बेटा कुछ क्वेश्चन रखे हैं जो कि इस तरीके से हैं, ठीक है, कि हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन लोन या रेंट पेड टू पार्टनर या सैलरी पेड टू पार्टनर। ठीक है, देखो तो सबसे पहले ना देखो हम इंटरेस्ट ऑन लोन की कैलकुलेशन करना सीखते हैं। ठीक है, तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि इंटरेस्ट ऑन लोन का मतलब क्या है। देखो बेटा, जब भी कोई पार्टनर ना अपनी फर्म को लोन देता है, वैसे तो आपको पता है जो पार्टनर्स होते हैं वो ओनर्स होते हैं बिजनेस के, और वो मोस्टली बिजनेस में अपनी कैपिटल यानी इन्वेस्टमेंट करते हैं। बट समटाइम ना बेटा देखो, पार्टनर ना बिजनेस में कैपिटल तो वो खैर ऑलरेडी लगा चुका है, बट अगर वो एडिशनल पैसा बिजनेस में लगाना चाहता है तो वो कैपिटल की फॉर्म में ना लगाकर लोन की फॉर्म में लगाता है। पार्टनर सेज टू फर्म कि अब मैं देखो बिजनेस में एज अ ओनर की तरह पैसा नहीं लगा रहा हूँ, वो मैंने ऑलरेडी लगा दिया है कैपिटल, अब मैं लेंडर की तरह पैसा लगाऊंगा, यानी मैं लोन दूंगा। और लोन के ऊपर मुझको क्या चाहिए, इंटरेस्ट। ठीक है, क्या चाहिए, इंटरेस्ट। तो याद रखना उसकी कैलकुलेशन फिर आपको करनी होती है। जब भी कोई पार्टनर अपनी फर्म को लोन देता है तो फर्म को इन रिटर्न उसे लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे करना होता है। तो यहाँ पर मेरे बच्चे हमारा पहला कंसेप्ट इंटरेस्ट ऑन लोन का है, और ये इंटरेस्ट ऑन लोन बिजनेस का एक कंपलसरी एक्सपेंस होता है। दैट्स वाई इंटरेस्ट ऑन लोन को जो शो किया जाता है वो पीएनएल अकाउंट में किया जाता है एज एन एक्सपेंस। बोलो बात समझ में आती है? द आंसर इज यस। तो एग्जाम्पल नंबर 1 है जो कि इस तरीके से बेटा कि ए और बी आपके पास दो पार्टनर है जिनके बीच का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है।
रेशो में ये 3:2 है, बट जब हम इसे शेयर के फॉर्म में लिखेंगे तो वी राइट डाउन एज 3/5 एंड 2/5। अब ये 5 कहाँ से आया, समझ में आया ना। तो देखो 3 टाइम प्रॉफिट ए का है, 2 टाइम प्रॉफिट बी का है, तो बताओ ए और बी कहाँ ओनर है, अपनी फर्म में। तो फर्म का कितना टाइम प्रॉफिट होगा, टोटल कर दो 5 टाइम। तो 5 टाइम्स अगर फर्म का प्रॉफिट है तो 5 में से 3 एक का है, 5 में से 2 एक का है। तो रेशो में ये 3:2 है, पर जब शेयर में कन्वर्ट करते हैं तो 3/5 एंड 2/5 इन्हें प्रोनाउंस करते हैं। खैर आगे चलते हैं। आगे लिखा है कि एज प्रोवाइड लोन। एज ने, ए कौन है बेटा, ए आपका पार्टनर है। ए ने प्रोवाइड किया है लोन, ठीक है। ए लोन दे रहा है फर्म को, कौन से तारीख को, 1 अप्रैल 2024 को, ठीक है। टू अ फर्म कितने रुपए का लोन दे रहा है, 1 लाख रुपए का लोन दे रहा है विद इंटरेस्ट एट द रेट 12% पर एनम। और इस लोन पे पार्टनर ए को जो इंटरेस्ट दिया जाएगा वो 12% पर एनम का दिया जाएगा। एज्यूम करो कि ईयर एंड हो रहा है एवरी 31 मार्च, यानी आपका जो अकाउंटिंग ईयर है बेटा वो फाइनेंशियल ईयर है। आपका ईयर स्टार्ट अप्रैल में होता है बट खत्म अगले साल की मार्च में होता है ना। 12 महीने का अकाउंटिंग ईयर होता है, तो अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है तो अगले साल की मार्च में ये क्लोज हो रहा है। तो ए ने जो लोन दे दिया था ना बेटा, वो स्टार्टिंग ऑफ द ईयर यानी 1 अप्रैल को ही दे दिया था। तो आपको क्या लगता है पार्टनरशिप फर्म जो ए पार्टनर है तो उनके लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट देगी पार्टनरशिप फर्म, वो कितने मंथ्स का देगी, पूरे 12 मंथ्स का यानी पूरे साल का देगी। तो इसकी कैलकुलेशन कैसे करी जाएगी, और क्वेश्चन के देखो डिमांड यही है कि आपको इंटरेस्ट ऑन लोन का अमाउंट निकालना है जो ए को दिया जा रहा है। तो यहाँ पे देखो हमने एग्जामिनर को सबसे पहले बता दिया कि कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टू ए, कि हम कितना इंटरेस्ट ऑन लोन देंगे ए को। तो यहाँ पे देखो हमने इंटरेस्ट ऑन लोन लिखा और कैलकुलेशन करी। हमने कहा लोन कितना दिया था ए ने, 1 लाख रुपीज का। इंटरेस्ट रेट कितना दिया जाएगा उसे, 12%, तो 1 लाख का 12%। अब क्योंकि यहाँ पर तो हम उसे पूरे साल का ही इंटरेस्ट देंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पार्टनर ने हमारी फर्म को जो लोन दिया था वो 1 अप्रैल को ही दे दिया था, नहीं स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में ही दे दिया था। तो इसलिए पूरे साल का क्या मिल जाएगा, बोलते हैं ना इंटरेस्ट ऑन लोन मिल जाएगा। तो सीधा सीधा 1 लाख के ऊपर 12% अप्लाई कर देंगे। परसेंट खोलेंगे तो नीचे डिवाइड में 100 आता है, इतना तो सबको ही पता होगा बेटा। और अगर अब आप सॉल्व कर दो तो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, तो 1000 × 12 करोगे तो 12,000 का इंटरेस्ट ऑन लोन यहाँ पर निकल कर आ गया ए का। तो बोलो बहुत सिंपल था ना। और सिमिलरली अगर बी भी लोन देता तो मैं बी का भी इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट कर लेता। तो आई थिंक सो कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो देखो बहुत सिंपल है। वैसे अगर मैं आगे क्वेश्चंस कराता तो वहां पर भी ये चीजें हो सकती थी, पर कोई बात नहीं, मैंने ये आपको पहले ही यहाँ पर क्लियर आउट करा दिया कि आगे कभी कोई प्रॉब्लम ना हो। एग्जाम्पल नंबर 2 में अगर देखो तो यहाँ लिखा है कि ए और बी आपके पास दो पार्टनर हैं और इनके बीच का जो रेशो है वो है 3:2। ए प्रोवाइड्स लोन ऑन 1 अक्टूबर 2024। अब देखो ए लोन दे रहा है, पर कब दे रहा है, 1 अक्टूबर 2024 को दे रहा है, ठीक है, याद रखना। किसको दे रहा है, अपनी फर्म को दे रहा है। कितने रुपए का लोन दे रहा है, 1 लाख रुपीज का लोन दे रहा है विद इंटरेस्ट एट द रेट 12% पर एनम। और जो इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा इस लोन के ऊपर वो करा जाएगा 12% पर एनम। फिर कह रहे हैं कि एज्यूम करो ईयर एंड हो रहा है ऑन एवरी 31 मार्च, यानी आपका जो ईयर एंड होता है वो हर 31 मार्च को होता है, यानी फाइनेंशियल ईयर है। यानी ईयर स्टार्ट कब से होता होगा, अप्रैल से खत्म होता है मार्च में। पर जो पार्टनर ने लोन दिया है वो क्या अप्रैल में दिया है पिछले क्वेश्चन की तरह, नहीं, इस बार उसने लोन कब दिया है, 1 अक्टूबर 2024। तो गिनिए अक्टूबर से मार्च कितने महीने होते हैं। तो देखो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, तो आपके पास पूरे 6 महीने होते हैं। तो 6 महीने का यहाँ पर इंटरेस्ट दिया जाएगा ए को, आपको पता है। मतलब हमारी पार्टनरशिप फर्म लोन के ऊपर इंटरेस्ट देगी पार्टनर को, ए पार्टनर को, बट कितने महीने का, सिर्फ 6 महीने का। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन की डिमांड है कि अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन निकालो जो कि किसको दिया जाएगा, ए को दिया जाएगा। हमने कहा ठीक है। तो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टू ए, ये हमने एग्जामिनर को बताया कि हम कैलकुलेशन कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑन लोन की जो कि ए को दिया जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन लोन कैसे निकालेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे लोन कितना दिया। तो लोन 1 लाख रुपए का दिया ए पार्टनर ने। इस पे कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा बेटा, 12% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। तो 12% हमने अप्लाई कर दिया। क्योंकि उसने लोन 1 अक्टूबर 2024 को दिया था, ये बात आप ध्यान में रखें, 1 अक्टूबर 2024 को। तो हम अक्टूबर से लेके मार्च तक जो इस अकाउंटिंग ईयर में उसका इंटरेस्ट बनता है वो हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। तो 6 महीने का बेटा इंटरेस्ट बनता है, तो 6 मंथ का इंटरेस्ट देंगे आउट ऑफ 12 मंथ। तो प्रपोर्शनेट कर देंगे 6 मंथ का, ठीक है। तो 6 मंथ का इंटरेस्ट निकालेंगे तो प्रपोर्शनेट करेंगे, यानी 6/12 कर देंगे। अब अगर हम सॉल्व करें, देखो 12 से 12 कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ठीक है। 1000 × 6 करोगे सीधा 6000 का निकल कर आ जाएगा उसका इंटरेस्ट ऑन लोन। तो देखो इजी है ना, कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है, ठीक है सर। चलो तो एग्जाम्पल नंबर 3 में आते हैं। देखो तो एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या लिखा है
कि ए और बी आपके पास अगेन दो पार्टनर हैं जिनके बीच का रेशियो 3:2 है, ठीक है। ए प्रोवाइड कर रहा है लोन इस दफा 1 जुलाई 2024 को, 1 जुलाई 2024 को लोन प्रोवाइड कर रहा है किसको, फर्म को, यानी फर्म को लोन दे रहा है। कितने रुपए का दे रहा है, 1 लाख रुपीज का दे रहा है विद इंटरेस्ट एट द रेट 12% पर एनम, ठीक है, वही 12% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। एज्यूम करो ईयर एंड कब हो रहा है, एवरी 31 मार्च, यानी हर 31 मार्च को आकर आपका ईयर एंड हो जाता है, यानी आपका ईयर जो है अकाउंटिंग ईयर वो कैसा है, फाइनेंशियल ईयर है, ठीक है। फाइंड करो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू ए, आपको बताना है कि आप अपने पार्टनर ए को लोन के ऊपर कितना इंटरेस्ट पे करोगे। तो हमने एग्जामिनर को सबसे सबसे पहले ये बताया कि हम कैलकुलेशन कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑन लोन, जो कि हम देने वाले हैं किसको, टू ए को। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन की कैलकुलेशन कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले तो हम यही देखेंगे कि भाई हमारे पार्टनर ए ने लोन कितना दिया है, तो लोन कितना दिया है बेटा, 1 लाख का। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 12%, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 लाख के ऊपर हम 12% का इंटरेस्ट लगा देंगे। पर हम ये भी देखेंगे कि जो हमारा पार्टनर हमारी फर्म को लोन दे रहा है वो कब दे रहा है, तो वो दे रहा है 1 जुलाई 2024 को। देखो अप्रैल में दे देता, स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में दे देता तो हम उसे पूरे साल का लोन दे देते, तब 1 लाख का 12% हो जाता, जैसे हमने एग्जाम्पल नंबर 1 में दिया था, ठीक है। पर एग्जाम्पल नंबर 3 में बेटा वो 1 जुलाई 2024 को लोन दे रहा है, तो हम जुलाई से लेके मार्च तक जितने भी मंथ्स होते हैं उन मंथ्स को कंसीडर करके इंटरेस्ट देंगे। तो जुलाई से लेके मार्च तक अगर आप देखते हैं तो आपके पास 9 मंथ्स आते हैं, ठीक है। आप कैलकुलेट भी कर सकते हो जुलाई से लेके मार्च तक कितने महीने होते हैं, तो 9 महीने होते हैं। तो यहाँ पे ना हम 9 मंथ्स का इंटरेस्ट देंगे आउट ऑफ 12 मंथ, प्रोपोर्शनेट कर देंगे, ठीक है। तो अगर हम सॉल्व करें देखो, तो 12 से 12 कैंसिल और 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो 1000 × 9 करोगे तो 9000 आएगा, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 4, यहाँ पे लिखा है ए और बी आपके पास दो पार्टनर है जिनके बीच का रेशियो है 3:2, और यहाँ पर ए प्रोवाइड लोन कर रहे हैं सेम 1 जनवरी 2024 को, 1 जनवरी 2024 को लोन दे रहा है। अच्छा, किसको दे रहा है, अपनी फर्म को दे रहा है, ठीक है, फर्म को कितने रुपए का लोन दे रहा है, 1 लाख का। अच्छा, अब देखो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट नहीं बता रखा है कि इंटरेस्ट ऑन लोन का रेट क्या है, देखो नहीं बता रखा, आगे सीधे लिख दिया एज्यूम करो ईयर एंड हो रहा है एवरी 31 मार्च। कह रहे हैं फाइंड करो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू ए, कि बताओ ए को कितना इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा। अब देखो कई बच्चे कहेंगे कि सर ठीक है, ए ने ना लोन दिया था 1 जनवरी 2024 को 1 लाख रुपए का, पर क्योंकि सर यहाँ इंटरेस्ट ऑन लोन है ही नहीं, तो हम एज्यूम करेंगे कि हमें पार्टनर ए को कोई इंटरेस्ट ऑन लोन देना ही नहीं है। बेटा ये गलती आप मत कर बैठना। आपको पता है जब मैंने आपको पार्टनरशिप डीड का कंसेप्ट पढ़ाया था, तो मैंने आपको ये बात बहुत अच्छे से बताई थी बेटा, कि अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है, क्या होती है, पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है, तो फिर ऐसे में एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अपने प्री डिटरमाइंड रूल अप्लाई हो जाते हैं। अगर आपने एग्रीमेंट करा हुआ है तो फिर तो वही रूल्स एंड रेगुलेशन अप्लाई होंगे। बट अगर आपने एग्रीमेंट नहीं करा है या एग्रीमेंट किया है बट ओरल किया है और कल के दिन मान लो पार्टनर्स के बीच में डिस्प्यूट्स होते हैं, तो ऐसे में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के रूल लगते हैं। कहते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के बारे में नहीं बताया तो इक्वल रेशो है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में नहीं बताया तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड होता है, सैलरी के बारे में नहीं बताया तो नॉट अलाउड, कमीशन के बारे में नहीं बताया नॉट अलाउड, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के बारे में नहीं बताया नॉट अलाउड। तो यहाँ पर जब हमने देखा था तो हम आए थे लास्ट में इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, कि जब हम अपने पार्टनर को लोन के ऊपर क्या देते हैं, इंटरेस्ट, तो ये फिक्स्ड होता है एट द रेट 6% पर एनम, मतलब इंटरेस्ट ऑन लोन अलाउ होता है बट एट द रेट 6% पर एनम होता है। तो ठीक है, अगर हमें क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन लोन का रेट गिवन नहीं है तो हम मान लेंगे पार्टनरशिप डेट साइलेंट है इंटरेस्ट ऑन लोन को लेकर, और बाई डिफॉल्ट रेट कितना लग जाएगा, 6% पर एनम लग जाएगा। तो यहाँ पर ना मेरे बच्चे जब हम इंटरेस्ट ऑन लोन की कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन की कैलकुलेशन जब हम करेंगे तो यहाँ पर मेरे बच्चे हमें भले ही इंटरेस्ट ऑन लोन का रेट नहीं दिया, पर हम बाय डिफॉल्ट कितना मानेंगे, 6% पर एनम मानेंगे। बोलो बात समझ में आ गई, हाँ। तो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टू ए, तो यहाँ पर हम इंटरेस्ट ऑन लोन देंगे ए को, तो हमने बताया हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, और इंटरेस्ट ऑन लोन लिखकर हम ये बताएंगे कि हमारे पार्टनर ए ने कितना लोन दिया था, 1 लाख रुपए का लोन दिया था। इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगेगा, भले ही क्वेश्चन में नहीं दिया था बट हम मानेंगे पार्टनरशिप डेट साइलेंट है, और ऐसे में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग जो साइलेंट रूल्स होते हैं
यानी इंटरेस्ट ऑन लोन अलाउ होता है कितने रेट के साथ, 6% पर एनम के साथ, वो हम अलाउ कर देंगे 6% से। पर क्योंकि लोन कब दिया गया था, 1 जनवरी को, और ईयर एंड कब होता है, मार्च में, तो आप जैन से लेके मार्च तक अपने मंथ काउंट कर लो बेटा। जैन पूरा, क्योंकि 1 जैन को लोन दिया था, तो जनवरी पूरा, फरवरी पूरा, मार्च पूरा, तो 3 महीने का प्रोपोर्शनेट इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा 3/12। 3/12। तो अगर आप सॉल्व करते हो ना बेटा, तो आराम से इसे कर सकते हो। 6 1 जा 6 2 जा, ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, एंड 2 से आप 1000 को 500 टाइम्स कैंसिल कर दोगे, 500 × 3 1500 आएगा। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कैलकुलेट कर सकते थे। बस इसमें बेटा थोड़ा सा क्या ट्विक कर दिया मैंने आपको यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन का रेट नहीं दिया था। कई बच्चे यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन लोन को क्या कर देते, इग्नोर कर देते कि सर रेट ही नहीं दे रखा तो क्या ही लोन के ऊपर इंटरेस्ट दें। पर आपको पता होना चाहिए कि अगर इंटरेस्ट ऑन लोन का रेट गिवन नहीं है और कोई पार्टनर लोन दे रहा है पर इंटरेस्ट ऑन लोन का रेट गिवन नहीं है, तो वहाँ बाय डिफॉल्ट रेट कितना होता है, 6% होता है। अब 3 मंथ्स/12 मंथ्स क्यों करा, क्योंकि उसने लोन ये जो दिया था वो ओपनिंग में नहीं दिया था, साल के स्टार्ट में नहीं दिया था बेटा, उसने वो दिया था 1 जनवरी को। तो जनवरी से मार्च तक आपके कितने मंथ्स होते हैं, 3 मंथ्स आउट ऑफ 12 मंथ। तो ये मैंने प्रोपोर्शनेट कर दिया और इंटरेस्ट फाइंड आउट कर दिया। बोलो क्लियर हो गया। तो इसी के साथ ना देखो, आपको इंटरेस्ट ऑन लोन की कैलकुलेशन आ गई। कोई बड़ी बात नहीं है बेटा, बहुत सिंपल होता है, कोई यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलो, फिर इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट है कि हम कैसे रेंट पेड टू पार्टनर निकालते हैं, है ना। कभी कभी हम अपने पार्टनर्स को बेटा रेंट भी देते हैं, तो रेंट देना, इंटरेस्ट ऑन लोन देना, ये पीएनएल अकाउंट में आता है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन आपने देख लिया, रेंट पेड अब हम देखेंगे कि रेंट पेड कैसे देते हैं। तो देखो, यहाँ पे एग्जाम्पल 1 में लिखा है कि ए और बी आपके पास दो पार्टनर है जिनका रेशियो 3:2 है। 1 अप्रैल 2024 को बी जो पार्टनर है, बी कौन है, आपका पार्टनर, यानी ओनर ऑफ द बिजनेस, इसने क्या करा, बिल्डिंग दिया ऑन अ रेंटल बेसिस टू अ फर्म, अपनी फर्म को ना रेंटल बेसिस पे दे दिया। देखो, अगर ना बी ये बोलता कि फर्म मेरी ये बिल्डिंग है, ये आप रख लो, तो ये कहीं ना कहीं मेरे बच्चे कैपिटल होती, है ना। आपने देखा था क्लास 11th में, आपने जब जर्नल एंट्रीज करी थी, तो काफ़ी दफ़ा जब आप एंट्री पास करते थे तो पहली जो एंट्री होती थी वो यही होती थी, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, मशीन, बिल्डिंग, है ना। तो अगर मान लो ओनर अपनी बिल्डिंग को एज अ इन्वेस्टमेंट के तौर पे बिजनेस में लगा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं कैपिटल होती है। पर यहाँ पर ना वो यहाँ पर वो जो अपनी बिल्डिंग दे रहा है, बी जो अपनी बिल्डिंग दे रहा है, वो रेंटल बेसिस पे दे रहा है, मतलब अपनेपन में नहीं दे रहा वो, ठीक है। तो इसलिए याद रखना, बी को जो हम रेंट देंगे वो बिजनेस का एक कंपलसरी एक्सपेंस है, भले वो हम पार्टनर को दे रहे हैं बट वो एक कंपलसरी एक्सपेंस है, पीएनएल अकाउंट में आएगा, ठीक है। तो रेंटल बेसिस पे हमारा बी बिल्डिंग दे रहा है किसको, फर्म को, और जो रेंट डिसाइड किया गया है वो किया गया है 2000 पर मंथ, यानी 1 महीने का जो रेंट है वो कितना है, 2000 पर मंथ, ठीक है। बिल्डिंग कब दे दी गई थी रेंट में, 1 अप्रैल 2024 को। एज्यूम करो ईयर एंड हो रहा है एवरी 31 मार्च, यानी हर 31 मार्च को आकर आपके बिजनेस का अकाउंटिंग ईयर क्लोज हो जाता है। कह रहे हैं फाइंड अमाउंट ऑफ रेंट पेबल टू बी, आप ये बताओ कि आपने कितना रेंट पे करना है बी को। तो हमने एग्जामिनर को बताया कैलकुलेशन ऑफ रेंट पेड टू बी, तो कितना रेंट कर रहे हैं हम बी को पे, तो 1 महीने का 2000 रेंट है, और उसने ये बिल्डिंग जो रेंट पे दी थी वो कब दी थी, 1 अप्रैल 2024 को दे दी थी। तो अप्रैल से लेके मार्च तक गिनो कितने महीने होते हैं सर, पूरे 12 महीने होते हैं। तो 2000 × 12, क्योंकि 2000 पर मंथ था हमारा, हर एक महीने का जो रेंट था वो 2000 था। पर क्योंकि ये इसने पूरे साल के लिए रेंट पे दिया है बिजनेस को बिल्डिंग, तो यहाँ पे 2000 × 12 कर देंगे, तो पूरे साल का जो रेंट निकल कर आएगा वो कितना निकल कर आएगा, 24,000। एज दैट एट सिंपल बेटा, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। फिर इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 2, यहाँ पे लिखा है कि ए और बी आपके पास दो पार्टनर हैं, इनके बीच का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है, ठीक है। और 1 दिसंबर 2024 को बी ने दोबारा से अपनी बिल्डिंग रेंटल बेसिस पे दी है फर्म को 2000 पर मंथ, ठीक है। आपको एज्यूम करना है कि ईयर एंड हो रहा है आपका 31 मार्च, एज सिंपल जैसे पहले था। फाइंड अमाउंट करो रेंट पेबल टू बी, क्या आप बताओ बी को रेंट कितना दोगे। तो एक बात बताओ, अगर मुझे कैलकुलेशन करनी है रेंट पेड टू बी, तो बहुत आसान है कि हम रेंट कितना देंगे बी को। देखो, 1 महीने का रेंट है 2000, पर उसने ये बिल्डिंग रेंट पे कब दी, दिसंबर में, 1 दिसंबर को। और हमारा जो ईयर एंड हो रहा है वो कब हो रहा है, 31 मार्च को। तो आप गिनिए ना, दिसंबर से मार्च तक कितने महीने होते हैं। तो 1 दिसंबर को दिया था रेंट पे, तो दिसंबर पूरा, जनवरी पूरा, फरवरी पूरा, मार्च पूरा, तो 4 महीने का हम यहाँ पर रेंट देंगे किसको, बी को। तो 2000 × 4 यानी
4,000 रुपीज। ठीक है, बोलो क्लियर हो गया। पिछले क्वेश्चन में 24,000 क्यों आया, क्योंकि उसने अप्रैल को ही बिल्डिंग रेंट पे दे दी थी, तो मार्च तक पूरे 12 महीने होते हैं, तो हमने पूरे 12 महीने का रेंट दिया। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने बिल्डिंग रेंट पे दी है, पर कब दी है, 1 दिसंबर को, तो दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च सिर्फ 4 महीने ही होते हैं, इसलिए 4 महीने का ही रेंट कैलकुलेट होगा। अच्छा, ये थोड़ा यहाँ पर बेटा मिस्टेक होगी, इसको ठीक कर देना। ये यहाँ पे 2000 इंटू 4 करोगे तो ये 8000 होगा। ओके डन, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट, सैलरी टू पार्टनर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सैलरी टू पार्टनर। तो देखो आपने ना इन रेंट पेड देख लिया, इंटरेस्ट ऑन लोन भी देख लिया। वैसे बैड डेट क्वेश्चन में डायरेक्ट गिवन होते हैं, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो। वैसे बैड डेट वैसे बहुत रेयर गिवन होता है, बट अगर गिवन होगा भी बेटा तो ये डायरेक्ट ही गिवन होगा, तो आप यहाँ लिख दोगे। तो देखो बैड डेट आप आराम से कर सकते हो, रेंट पेड अब कर सकते हो, इंटरेस्ट ऑन लोन भी अब आप कर सकते हो। मैनेजर कमीशन में ऑलरेडी आपको प्रायर क्लासेस में कैलकुलेट करना सिखा चुका था, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन और आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन से। ठीक है, अब हम आते हैं पीएनएल एप्रो में। देखो पीएनएल अकाउंट का प्रॉफिट ये आप निकाल लेते हो पीएनएल अकाउंट से, और अगर क्वेश्चन में पीएनएल अकाउंट नहीं बन रहा है, लाइक बैड डेट, रेंट पेड, इंटरेस्ट ऑन लोन और मैनेजर कमीशन गिवन नहीं है, तो ऐसे सिनारियो में पीएनएल अकाउंट नहीं बनता। फिर जो क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया उसको हम डायरेक्ट ही नेट प्रॉफिट मान लेते हैं। चलो नेट प्रॉफिट लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, पीएनएल अकाउंट बन रहा है तो यहीं से ही हम नेट प्रॉफिट ट्रांसफर कर देंगे पीएनएल एप्रो में। और अगर पीएनएल अकाउंट नहीं बन रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में बैड डेट, रेंट पेड, इंटरेस्ट ऑन लोन, मैनेजर कमीशन गिवन नहीं है, तो ऐसे में पीएनएल अकाउंट नहीं बनेगा। तो क्वेश्चन में जो प्रॉफिट होगा उसी को ही हम नेट प्रॉफिट मान लेंगे। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन मेथड 1, 2, 3 के अकॉर्डिंग मैं आपको ऑलरेडी प्रायर क्लास में समझा चुका था बेटा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैं आपको ऑलरेडी प्रायर क्लास में समझा चुका था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के भी अपने 3 मेथड होते हैं, मेथड 1, 2, 3, आप जाकर मेरी प्रायर वीडियोस देख सकते हो। ठीक है, अच्छा, कमीशन भी मैं आपको निकालना पार्टनर का सिखा चुका हूँ। ठीक है, वही बिफोर चार्जिंग और आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन से, तो ये भी आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। कोई बच्चा अगर मेरी वीडियो ये पहली बार देख रहा है तो पास्ट की वीडियो जरूर देख कर आओ, आपको बहुत हेल्प मिलेगी बेटा। ठीक है, जनरल रिजर्व का कंसेप्ट बेटा हम क्वेश्चन से ही देख लेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जनरल रिजर्व बहुत ईजी पॉइंट है, क्वेश्चन में आएगा तो हम हाँ इसको देख लेंगे। ठीक है, प्रॉफिट बांटना बहुत बड़ी बात नहीं है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में क्वेश्चन में गिवन होता है, उसी रेशो में हम इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब देखो बस हमारा पॉइंट क्या बच गया, सैलरी। तो सैलरी कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके लिए अब हम पॉइंट देखेंगे। ठीक है, सैलरी टू पार्टनर। तो देखो एग्जांपल नंबर 1, तो ए और बी आपके पास दो पार्टनर है, हैविंग अ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:2। ए और बी दो पार्टनर है, बिजनेस के दो ओनर है, जिनका रेशियो 3:2 है, यानी जो भी ये प्रॉफिट बांटेंगे 3:2 में बांटेंगे। ठीक है, सैलरी विल बी गिवन टू ए 5000 पर मंथ। आप ए को सैलरी दोगे 5000 पर मंथ, और बी को जो आप सैलरी दोगे वो दोगे 4000 पर मंथ। ठीक है, एक एक महीने की सैलरी है, याद रखना। ए की एक महीने की सैलरी कितनी है, 5000, बी की एक महीने की सैलरी कितनी है, 4000। ठीक है, एज्यूम करो ईयर एंड होता है एवरी 31 मार्च, और कैलकुलेट करो सैलरी पेबल टू ए एंड बी। तो यहाँ पे देखो हम कैलकुलेशन करेंगे सैलरी पेबल टू ए एंड बी की, तो पहले निकालेंगे ए की सैलरी। तो ए की सैलरी कैसे निकलेगी, अगर ए की सैलरी एक महीने की 5000 है, 5000 है, तो एक साल में कितने महीने होते हैं, क्योंकि अकाउंटिंग तो पूरे 12 महीने की होती है, तो एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने। 5000 इंटू 12 कर दो, कितना होगा, 60,000। यानी 12 महीने की जो ए की सैलरी बनती है वो कितनी बनती है, 60,000। वैसे हम बी की भी सैलरी निकालेंगे, तो बी की सैलरी एक महीने की कितनी है, 4000, पर पूरे साल में कितने महीने होते हैं, 12, तो इसको 12 से मल्टीप्लाई करा दो, तो आपको पता चल जाएगा बी की पूरे साल की सैलरी कितनी है, 48,000। ठीक है, वैसे एग्जांपल नंबर 2, ए और बी आपके पास दो पार्टनर है जिनके बीच का रेशो वंस अगेन 3:2 है। सैलरी हम दे रहे हैं ए को कितनी बेटा, 80,000 पर एनम। पर एनम का मतलब क्या होता है, पर ईयर। यहाँ पे आपको ए की सैलरी दी है, बट ये पूरे साल की दे दी, जबकि पिछले क्वेश्चन में आपको 5000 सैलरी दी गई थी पर मंथ, पीएम पर मंथ। तो यहाँ पर हमने 12 से मल्टीप्लाई करा था, बट यहाँ पे ए की सैलरी ऑलरेडी पूरे साल की है, 80,000 पर एनम। पर एनम मतलब पर ईयर, तो यहाँ पे हमें 12 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो क्वेश्चन में ना ये चीजें भी आपको अच्छे से देखनी है, पर एनम दिया है, पर मंथ दिया है, ये चीज भी कंसिडर करनी है। और बी की जो सैलरी दी है ना बेटा, वो दिया 1,20,000 पर एनम, यानी पूरे साल की यहाँ पर सैलरी दी गई है बी की। एज्यूम करो ईयर एंड्स होता है एवरी 31 मार्च, कैलकुलेट करो सैलरी पेबल टू ए एंड बी। तो अगर मैं सैलरी पेबल टू ए एंड बी कर रहा हूँ, तो देखो मेरे बच्चे यहाँ पर इसको ठीक कर दो। यहाँ पर सीधा सीधा देखो, हमें कोई यहाँ पर दिमाग लगाना ही नहीं है, पता है क्यों, क्योंकि यहाँ पे ए की सीधा सीधा सैलरी कितनी है, 80,000,
और बी की सैलरी सीधा सीधा कितनी है पूरे साल की, 1,20,000। यहाँ पे दिमाग ही नहीं लगाना, यहाँ पे उन्होंने ऑलरेडी बता रखा है कि ए की सैलरी कितनी है पूरे साल की, 80,000, बी की कितनी है, 1,20,000। मैंने कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, यही इनकी सैलरी है, ठीक है, तो दिमाग लगाना नहीं पड़ा। फिर एग्जाम्पल नंबर 3 है, यहाँ पे दिया है कि ए और बी आपके पास दो पार्टनर हैं जिनका रेशियो 3:2 है। एज यूजल सैलरी देखो डिमांड कर रहा है पार्टनर ए और बी कि हमें 20,000 और 40,000 की सैलरी मिलनी चाहिए रिस्पेक्टिवली। अब बोला नहीं है कि ये पर मंथ बेसिस पे सैलरी है कि पर ईयर। तो जब कुछ बोला नहीं होता बेटा तो ये पर ईयर बेसिस पे होती है, यानी ये पूरे साल की सैलरी है। तो ए बोल रहा है मुझे पूरे साल की सैलरी कितनी दो, 20,000। बी कह रहा है मुझे पूरे साल की सैलरी कितनी दो, 40,000। बट पार्टनरशिप डीड बिटवीन ए एंड बी रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ सैलरी इज साइलेंट। बट जो इनकी पार्टनरशिप डीड है उसमें कोई भी क्लॉज नहीं डाला गया है सैलरी का, कि मतलब सैलरी कितनी देनी चाहिए, मतलब इन्होंने सैलरी के लिए कुछ बात ही नहीं बोली गई। तो जब आपको पता है कि आपकी पार्टनरशिप डीड क्या होती है बेटा, साइलेंट होती है ना। जब आपकी पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है तो आपको पता है कि पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है तो फिर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के रूल्स लगते हैं। और वहां पे लिखा गया है कि अगर सैलरी टू पार्टनर अगर साइलेंट है, कोई क्लॉज नहीं डाला गया है, तो नॉट अलाउड होता है ना। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड, सैलरी नॉट अलाउड, कमीशन नॉट अलाउड, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नॉट अलाउड। सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन अलाउ होता है 6% पर एनम से, जो अभी हमने इंटरेस्ट ऑन लोन के केस में देखा था, एक क्वेश्चन करा था जहाँ पे रेट गिवन नहीं था, तो बाय डिफॉल्ट रेट क्या ले लिया था, 6%, है ना। तो यहाँ पर आज हम सैलरी की बात कर रहे हैं। अब देखो उन्होंने सैलरी का कोई क्लॉज ही नहीं डाल रखा पार्टनरशिप डीड में, उन्होंने पार्टनरशिप डीड में कोई बात ही नहीं कर रखी सैलरी में, सैलरी से रिलेटेड। तो ऐसे में हम मान लेंगे कि एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो हम पार्टनर को कोई भी सैलरी नहीं देंगे, क्योंकि आपने एग्रीमेंट में लिखा ही नहीं था, तो नॉट अलाउड हो जाएगा। बोलो क्या आपको बात समझ में आ गई? द आंसर इज यस, ठीक है, वेरी वेरी गुड। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पर हम लिखेंगे सिंस पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ सैलरी टू ए एंड बी, देयरफॉर नो सैलरी विल बी अलाउड टू ए एंड बी। कोई सैलरी ए और बी को नहीं दी जाएगी। आपको पता है यहाँ से ना एमसीक्यू भी तो आ सकता है कि मान लो ए सैलरी मांग रहा है, बी सैलरी मांग रहा है, बट पार्टनरशिप डीड क्या है, पार्टनरशिप डीड क्या है, साइलेंट। तो बताओ क्या हम उन्हें सैलरी दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं? तो ये एमसीक्यू में भी आ सकता है, तो इसलिए अपने कंसेप्ट क्या रखने हैं, स्ट्रांग रखना है, ठीक है। तो देखो इसी के साथ ना मेरे बच्चे हमने अपने पीएनएल अकाउंट के अंदर जो जो कुछ मेजर पॉइंट्स आते हैं और जो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर जो मेजर कुछ पॉइंट्स आते हैं वो सारे हमने ना स्टडी कर लिए सारे। चाहे मैं बात करूँ रेंट पेड की, मैंने आज आपको पढ़ा दिया, इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में भी मैंने आपको पढ़ा दिया, मैनेजर कमीशन मैं आपको ऑलरेडी अपनी प्रायर क्लास में पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। और पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालते हैं इसके बारे में मैं बता चुका हूँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं मैं ये भी बता चुका हूँ, सैलरी मैंने आज की क्लास में आपको बता दिया, कमीशन मैं आपको ऑलरेडी जो पार्टनर को कमीशन देते हैं वो मैं ऑलरेडी आपको प्रायर क्लास में पढ़ा चुका हूँ। जनरल रिजर्व ये छोटा सा टॉपिक है बेटा, एक माइन्यूट सा टॉपिक है, ये हम क्वेश्चन में ही देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब प्रॉफिट कैसे बांटते हैं ये कोई बड़ी बात नहीं है, जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा उसी रेशो में हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो जब क्वेश्चन करते रहते हैं तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने में फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं अब आपको ना पीएनएल अकाउंट का हर एक आइटम आ चुका है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन का हर एक आइटम का आपको ट्रीटमेंट पता चल चुका है। नाउ यू आर रेडी कि अब आप कैसा भी क्वेश्चन पीएनएल अकाउंट एंड पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से रिलेटेड कर सकते हैं। बोलो क्या आपको बात समझ में आती है? द आंसर इज यस, ठीक है। बट मैं अभी इसके डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको नहीं कराऊंगा मेरे बच्चे, क्योंकि मैं इसके बाद आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा कि कैसे हम अपने पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। जैसे ही मैं आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना सिखा दूँ, फिक्स्ड कैपिटल मेथड से कैसे बनाते हैं और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से कैसे बनाते हैं, जैसे ही मैं सिखा दूंगा तो आप अपने पीएनएल एप्रोप्रिएशन के ऊपर जितने बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं वो सारे आप कर लोगे। क्योंकि बेटा जो यहाँ पर क्वेश्चन आता है ना पीएनएल एप्रोप्रिएशन का मोस्टली, उसमें कभी कभी वो ये भी कहते हैं कि आपको पार्टनर्स का अकाउंट भी मेंटेन करना है। तो पार्टनर्स के अकाउंट ना दो तरीके से मेंटेन होते हैं, फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग। तो वो मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड से हम कैसे पार्टनर्स का अकाउंट मेंटेन कर सकते हैं और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से हम कैसे अपने पार्टनर्स का अकाउंट मेंटेन कर सकते हैं। जैसे ही हम अपने पार्टनर्स का अकाउंट मेंटेन करना सीख जाएंगे तो फिर आप पीएनएल एप्रोप्रिएशन का हर एक क्वेश्चन कर लोगे, क्योंकि देखो पीएनएल एप्रोप्रिएशन ना आप बना लोगे, अब बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आप मेरी क्लास रेगुलर देखते हो तो अब आप बना लोगे, कोई टेंशन नहीं है। पर अगर पार्टनर्स का अकाउंट भी पूछ लिया बनाने के लिए तो फंस जाओगे। इसलिए नेक्स्ट क्लास में मैं तुम्हें पार्टनर्स का अकाउंट बनाना सिखाऊंगा, फिर उसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन अपना यहाँ पर
कर सकते हो जो कि P&L एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स अकाउंट के ऊपर होगा, वो कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हो। ठीक है, तो देखो आज के लिए फिर मैं इतना ही छोड़ता हूँ बेटा, छोटी सी मेरी क्लास थी। अगर आप चाहें तो इनको नोट डाउन कर सकते हैं, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो ये इंटरेस्ट ऑन लोन के क्वेश्चंस थे, एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक है, वीडियो पॉज कर सकते हो। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 4। ठीक है, फिर इसके बाद मैंने आपको किसका ट्रीटमेंट समझाया था, रेंट का, रेंट पेड टू पार्टनर का, एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2। फिर सैलरी टू पार्टनर का, एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 3। ठीक है, डन, दैट्स इट। तो मिलता हूँ मेरे बच्चों आपको नेक्स्ट क्लास में। हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें अपने फ्रेंड्स के बीच में, अपने क्लासमेट के बीच में। ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को आप बोलते हैं ना कि शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपका छोटा सा बोलते हैं ना कि एफर्ट मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन हो सकता है। एफर्ट भी क्या करना है बेटा, सब्सक्राइब ही करना है, उससे मेरे को एक मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में बेटा, नए कंसेप्ट के साथ। टाटा बाय बाय, सही होगा।